नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रामेश्वर है और आज हम लेके आए हैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 5th, जो कि 5वां पार्ट होने वाला है परसेंटेज का। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे, आज हम चीनी और चावल वाले प्रश्न कराने वाले हैं आपको। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, आप स्क्रीन के पीछे देख भी पा रहे होंगे, ये है हमारा सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न है, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी नर राशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाती है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें बताई जा रही है प्राइस में क्या हो रही है भाई, रिडक्शन हो रहा है ना। प्राइस क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। कितना घट रहा है भाई, 2% प्राइस घट रहा है ना। तो सबसे पहले हम प्राइस को ही मान लेंगे, है ना, यानी कीमत। तो कीमत पहले कितनी है 100, उसके बाद कितनी हो रही है 2 घट रही है, तो इसका मतलब है 98 हो रही है ना। कितनी हो रही है भाई, 100 से 2% घटाओगे तो 98 हो जाएगी, यानी 98 हो जाएगी, है ना। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर लो, इसको 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, तो बेसिकली ये 50 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 49। तो प्राइस का फाइनल रेशियो रहने वाला है आपका 50 और 49 का। अब आप जानते हो कि अगर आपके पास प्राइस जैसे ही घटता है तो क्वांटिटी पहले जो जितनी लेके आ रहे होंगे, है ना, उससे अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा लेके आएंगे, है ना। तो प्राइस का जो रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा किसका रेशियो होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है ना। तो कहने का मतलब पहले प्राइस कितना था 50, फिर कितना हो गया घटकर 49 हो गया। तो अब पहले हम सामान खरीदते होंगे कितना 49, और अब सामान खरीदेंगे हम ज़्यादा, कितना 50। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता था। तो प्रारंभ में कितनी चाय खरीद रहा है भाई, 490 ग्राम, और हम प्रारंभ में 49 यूनिट खरीद रहे हैं। और हमें पूछा क्या है, उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाती है। तो अब हम कितने खरीद रहे हैं भाई, 50 यूनिट। 49 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 10 बार कैंसिल आउट कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई महारथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, है ना। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 59 वाला होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ें और सभी आंसर दें। प्रश्न है, चाय की कीमत 2% बढ़ाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय, 10 ग्राम चाय, यहाँ पे वाई हो गई है भाई, चाय है ना, 10 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाती है। तो प्राइस क्या की जा रही है भाई, 2% बढ़ाई जा रही है ना। तो जो प्राइस है, प्राइस का रेशियो अब बढ़ जाएगा। पहले 100, अब कितना हो गया 2% बढ़ के, यानी 102। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल आउट कर लो इसको, 2 से और 2 से। 2 से इसको कितने बार काटोगे आप, 50 बार, और 2 से इसको 51, यानी 51। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हमें निकालना है क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो 50 से 51, तो 51 से क्वांटिटी का कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता था, है ना, 510 ग्राम, और हमारे अनुसार प्रारंभ में कितना है 51 यूनिट। हमें किसकी निकालनी, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जा रही है। तो हमारे अनुसार अब कितनी खरीदी जा रही है भाई, 50 यूनिट। खत्म। इससे इसको कितने बार काट लोगे, 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 500 ग्राम चाय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है भाई। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास 60, और 60 क्वेश्चन है चावल के दाम। चावल के नाम हो गया यहाँ पे, चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। यानी 640 रुपये लेके जा रहे हैं, तो हम 4 किलो चावल ज़्यादा लेके आ रहे हैं, और का मतलब ज़्यादा।
ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, तो बताइए। तो देखो चावल के जो प्राइस है ना, चावल का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है भाई, वो 20% घट रहा है ना। तो इसका मतलब है पहले जो 100 प्राइस था अब घट के कितना हो गया, 80 हो गया है ना। 100 का आप 20% हटाओगे तो कितना बच जाएगा, केवल 80 बच जाएगा है ना। काट लो उसको 20 से ये 5 बार और 20 से इसको 4 बार। तो प्राइस का रेशियो क्या रहने वाला है, 5:4 है ना। अब हमें किसका निकालना है, क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। क्वांटिटी यानी मात्रा का रेशियो निकालना है। तो क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी है ना, 4 का 5 से। क्या मतलब हुआ इसका, पहले हम सामान 4 खरीदते थे, अब हम सामान कितना खरीद रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं ना। और क्वेश्चन में बोला है कि हम तो 4 किलो चावल ज़्यादा खरीद रहे हैं ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 किलो चावल। यहाँ पे कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं भाई, 1 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4 kg। 4 kg, क्या आप 4 की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 16 kg। क्या आप 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल, कितनी हो जाएगी, 20 kg। ठीक है, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। यानी हम क्वांटिटी 1 बढ़ा रहे हैं, 1 ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 kg। तो हम चावल का वास्तविक मूल्य क्या है ना, तो हम कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 640 रुपये लेके जा रहे हैं। और वास्तविक मूल्य का मतलब होता है पुराना वाला मूल्य, यानी पहले वाला मूल्य। 640 रुपये लेके जाते थे और पहले हम 16 किलो चावल लेके आते थे है ना। काट लो अब इससे, कितने बार कट जाएगा, 40 है ना। 40 रुपये पर केजी इसका प्राइस है ना, 40 रुपये पर केजी प्राइस है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी हम 640 रुपये लेके जाते थे, पहले हम 16 किलो चावल लेके आते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेट है, चावल का जो रेट है पर केजी कितना है, 40 रुपये किलो। क्लियर है अब आपको, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपये में 3 किलो चीनी और खरीद सकता है। और का मतलब ज़्यादा। अब देखो ये आपको कितने में दे रखी है, परसेंट यानी मिक्स फ्रैक्शन में। इसकी अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना होता है, 1/8, यानी 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 है ना। तो अब ये कितना हो गया, 1/8 हो गया है ना। तो पहले प्राइस पहला निकालो भाई। अब देखो प्राइस क्या हुआ है, घटा है ना। तो पहले कितना होगा, 8 और 1 घट जाएगा, तो अब प्राइस कितना हो जाएगा, 7। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। अब हमें निकालना है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है, कितना हो जाएगा, 7 से 8 का रेशियो। अब बताओ हम क्वांटिटी कितनी ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, यूनिट में 1 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 3 kg बता रखी है ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3 kg। तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 kg। अगर मुझे 8 यूनिट की निकालना है तो ये 24 kg। यानी पहले हम सामान 21 किलो खरीदते थे, अब हम सामान 24 किलो लेके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो चीनी की नई कीमत क्या है ना। तो नई कीमत कितने रुपए लेके जा रहे हैं भाई, 840। कितने किलो चीनी लेके आ रहे हैं, 24। बस खत्म, काट लो इसको है ना। कितने से काट लोगे, 8 से है ना। 8 से 2 और 1 और 0। 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 बार, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 70 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी मिल रही थी अब। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या गलत हो गया इसमें, हाँ देखते हैं एक बार। 8 से 1 हो रहा है, 8 से 1 है ना। 8 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, फिर 7 से 8, 1 बढ़ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में बता रखी है 3 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 kg और 7 की 21, 8 की 24। 840 रुपये लेके जाते थे और नई कीमत पूछी है, तो कितने लेके आ रहे हैं, 24। 24 से हम डिवाइड दे देंगे है ना। 4 से कितने बार, 4 से मैंने गलत काट दिया इसको है ना। 4 से मैंने इसको गलत काट दिया है ना। 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 2 और 1 और 0, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 बार, और 3 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 7 और 0,
और 3 से इसको 2 बार और 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 35 रुपये केजी के हिसाब से, है ना। तो 35 रुपये केजी के हिसाब से, है ना। तो हमने वो क्वेश्चन जो है गलत काट दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ महारथियों, करो। अब ये क्वेश्चन है, चीनी के कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी की असली कीमत क्या है? तो देखो प्राइस में क्या हो रहा है ना, 20% की वृद्धि हो रही है ना। जो प्राइस है आपका 20% की वृद्धि, यानी 100 से कितना हो रहा है, 120 हो रहा है ना। कैंसिल आउट करो भाई, 20 से इसको 20 से इसको, तो ये फाइनल रेशियो होगा 5 का 6 से, है ना। अब आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा 6 से 5 का, तो अब हम क्या कर पा रहे हैं, 1 यूनिट सामान कम लेके आ रहे हैं। पहले हम 6 यूनिट सामान लेके आते थे, अब हम कितना लेके आ रहे हैं, 5 यूनिट, यानी पहले की तुलना में अब हम 1 यूनिट सामान कम लेके आते हैं। और क्वेश्चन में बताया है कि हम 3 किलो चीनी कम लेके आते हैं ना। तो बताओ 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 kg है। तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 18 kg। आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 kg, यानी पहले हम 18 किलो चीनी लेके आते थे और बाद में हम 15 किलो चीनी लेके आ रहे हैं ना। और हमें पूछा क्या है, चीनी की असली कीमत क्या है ना। असली मतलब पहले वाली, है ना। असली मतलब पहले वाली, नई मतलब बाद वाली। तो पहले हम 900 रुपये लेके जाते थे, है ना। और कितनी चीनी लेके आते थे, 18 किलो। बताओ 18 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार काट लोगे, 5 और 0, 50 रुपये किलो के हिसाब से, है ना। 50 रुपये किलो के हिसाब से पहले हम चीनी लेके आते थे, है ना। हमें बाद वाली पूछ ले तो बाद वाली भी निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर ए, है ना। कौन सा होने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया भाई गौरव। अब हम 63 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। अब ये थोड़ा सा टाइप आपका चेंज हो गया है ना, पहले जैसा टाइप नहीं रहा अभी, है ना। लेकिन इसमें एक बात जोड़ दी गई है, आप उसको समझो ध्यान से। जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत क्या है ना। अब आपसे ये प्रश्न पूछा है ना, तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो गया है ना। तो चावल की कीमत पहले देखो प्राइस 100 था, है ना। कितना था भाई, प्राइस पहले 100 था। अब प्राइस कितना बढ़ा दिया उसने, 26% बढ़ा दिया, है ना। तो 100 से कितना कर दिया उसने, 26% बढ़ाएंगे तो 126 कर दिया। अब वो कह रहा है कि जो परिवार था वो 5% अपना क्या खर्चा बढ़ा लेता है केवल, है ना। तो 5% बढ़ाएंगे तो 5% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105, है ना। तो इसका मतलब है पहले वो 105 कर रहा है और बाद में उसका प्राइस 126 हो रहा है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जो प्राइस का जो रेशियो है वो क्या होगा पता है, वो होगा आपका 105 से 126 का, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब बताओ ये किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर लो, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर ये प्राइस है तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर हमारे पास ये प्राइस है तो क्वांटिटी हमारे पास 126 का रेशियो 105 से, गुड। तो पहले चावल, तो उसने बताया पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी, है ना। पहले चावल की खपत कितनी थी, 24 किलो। क्वेश्चन में हमने बता रखा है कितना, क्वेश्चन में 126 थी, है ना। तो पहले हमारी कितनी थी, 24 किलो। क्वेश्चन में बता रखी है 126 और हमें किसकी निकालनी है, नई चावल की खपत, यानी 105 की वैल्यू निकालनी है ना। बस ख़त्म। अब कर लो। अब देखो कितने से कट जाएगा ये, 2 से इसको 12 बार काट लो और 2 से इसको 6 और 3 63 बार काट लो, है ना।
3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार, 4 बार, और 3 से इसको 2 और 1, 2 और 1 21 बार है ना। 7 से इसको कितने बार काटोगे, 1, और 7 से इसको 5 बार, और 7 से इसको 3, और 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार, 5 बार। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को कितने आ जाएंगे, 20 है ना, 20 किलो है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो हमने क्या किया था, रेशियो को सिंप्लीफाई नहीं किया है ना, तो सीधा सीधा किया है हमने, बस कैंसिल आउट वगैरह कर लिया है। ठीक है भाई, हमने सिर्फ ओनली इसको कैंसिल आउट किया है। अगर आप क्या करें, इसको रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो कर भी सकते हैं ना। कितने से डिवाइड जा रहा है भाई, इसमें 7 से डिवाइड जा रहा है ना। 7 से दोनों रेशियो सिंप्लीफाई करें तो आप कर भी सकते हो है ना। हालांकि अगर हम सिंप्लीफाई से बताएं तो सिंप्लीफाई से बताएं, चलो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 63 है ना। 63, जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को, ये तो हमने करा दिया है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये क्वेश्चन 2 बार आ गया था है ना। जब चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है, जिससे पहले की तुलना में वह केवल 8% खर्च बढ़ता है। तो चीनी की वास्तविक यानी पहली वाली खपत क्या है। गुड। चावल का प्राइस पहले मान लो 100 है ना। 100 से उसने कितना कर दिया भाई, 32% यानी बढ़ा दिया है ना। बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, देखो बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो 132 कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि परिवार ये चाहता है कि 8% खर्च ज़्यादा कर सकता है। पहले 100 कर रहा था है ना, पहले 100 कर रहा था, अब वो 8% बढ़ा सकता है ना, तो 108 कर सकता है। तो पहले का प्राइस 108 और अब का प्राइस 132 है ना। तो प्राइस का जो रेशियो रहने वाला है आपके लिए क्या रहने वाला है, 108 का कितने इसके साथ, 132 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 4 से है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। 4 से इसको 2 बार और 2 बचेंगे, 4 7 28, 4 से इसको 4 3 12 और 4 3 12 32 बार है ना, सॉरी 33 बार है ना ये प्राइस का। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 33 का किससे, 33 का रेशियो 27 के साथ है ना। अब उसने क्या कहा है, एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है ना। तो अगर मूल्य बढ़ाए जाते हैं तो वो अपनी खपत को कितना कर देता है, 18 किलोग्राम कर देता है, और हमारे अनुसार तो 27 कर देता है ना। क्वेश्चन में हमने बोला है 18 केजी कर देता है ना, और हमारे अनुसार यूनिट में कितनी है, 27, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, चीनी की वास्तविक खपत क्या है, यानी पुरानी वाली खपत कितनी है। तो पुरानी वाली हमारे अनुसार कितनी है, 33, तो 33 की वैल्यू निकालनी है ना। बस कैंसिल आउट कर लो, 9 से इसको 2 बार और 9 से इसको 3 बार, 3 से इसको 11 और 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 केजी। कितना हो जाएगा, 22 केजी है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, सी। हालांकि बी पहले आना था, सी बाद में आना था, यानी 22 केजी वाला ऑप्शन है ना। आप ये सोच लो है ना। क्लियर है भाई। चलो, तो इसमें 2 चीज़ें हैं ना। सबसे पहली चीज़ तो ये है, दूसरी वाली चीज़ ये है ना। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कर देता है कम। अब उसने ये कहा है कि 200 ग्राम कर नहीं देता है, 200 ग्राम कम कर देता है, यानी पहले की अपेक्षा 200 ग्राम कम कर रहा है ना। तो अगर 200 ग्राम कर देता है तो पीछे वाला जैसा क्वेश्चन हो जाता है ना। अब ये कह रहा है 200 ग्राम कम कर देता है, जिससे उनका खर्चा पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। तो चावल की नई खपत क्या है ना। तो कहने का मतलब क्या है, पहले कितना रहा होगा, 100 माना है ना, उसके बाद उसने 19% बढ़ाया तो 119। परिवार क्या चाह रहा है भाई, हम तो 5% खर्चा कर सकते हैं ना। कितना कर सकते हैं भाई, 5% खर्चा कर सकते हैं ना। तो प्राइस का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है भाई, 105 के साथ, यानी 105 के साथ किसका रेशियो, 119 के साथ है ना, 119। बताओ ये किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं, अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर लो, नहीं तो सीधा सीधा ही कर लो है ना। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, अगर हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका रेशियो 119 से 105 के साथ रहने वाला है ना। तो हम
यूनिट में कितना उपयोग कम कर रहे हैं भाई, यूनिट में कितना, तो 119 में से 105 कम करके देख लो, है ना, कितना कम कर रहे हैं भाई, तो कितना कम कर रहे हैं, 9 में से 5 गया तो 4 और 1, यानी 15 यूनिट कम कर रहे हैं, 15 नहीं 14 यूनिट कम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बताया है 200 ग्राम, क्वेश्चन में क्या बता रखा है 200 ग्राम, और हमें पूछा है चावल की नई खपत क्या है ना, तो नई खपत कौन सी है 105, तो हमें 105 की वैल्यू पूछी है ना, ख़त्म। अब इसको कर लो, 7 से कैंसिल आउट कर लो इसको, है ना, 7 से इसको कितने बार, 1 बार, और 7 पन्ने 35 15 बार, है ना, और 7 से इसको 2 बार, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो इसका मतलब है कितने ग्राम आ जाएगा 1500 ग्राम। ऑप्शन किलोग्राम में है ना, ऑप्शन किलोग्राम में है तो 1.5 kg, 1.5 kg ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ए, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, है ना। अब हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कौन सा 66। अब ये हमारे टाइप चेंज हो गए है ना। अब देखो चावल और चीनी वाले प्रश्न तो क्या हो गए, ख़त्म हो गए, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें भेज दिया करो, हम ले लिया करेंगे उन डाउटों को, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, परीक्षा वाले, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं बच्चे, है ना। और उत्तीर्ण होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जैसे मान के चलो कोई बच्चा 40% पर एक परीक्षा हुई और उसने बता दिया कि भाई हर बच्चे को अगर 40% लेके आएगा ना वो बच्चा पास माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है 100 मार्क लेके आ रहा है, फिर बता दिया कि भाई इतने नंबरों से तुम फिर भी फेल हो गए, है ना, कितने नंबरों से, 20 नंबरों से फिर भी फेल हो रहे हो। कोई बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है, 20 से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब 100 नंबर लेके आ रहा है तो 20 और लेके आने चाहिए थे, तब जाके हम पास माने जाएंगे, तब जाके वो 40% के बराबर माना जाएगा, है ना। यानी अंक जो हैं, पास वाले अंक जो हैं परसेंट से कंपेयर करनी है, फिर तो क्वेश्चनों में कुछ नहीं है ना। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, है ना। तो हम पास बताओ कितने पर मानते हैं लोगों को, पास हम विद्यार्थियों को 40% पर मान लेंगे, है ना, खत्म। वह 70 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना। तो जब कब पास होगा हमारे अनुसार 70 अंक तो उसने ले आया ऑलरेडी, ठीक है। 20 अंक और चाहिए तो 20 अंक और दे दो इसको, जब जाके ये पास हो गया, है ना। अब ये पास हो गया भाई, 70 अंक तो खुद लेके आ रहा है और कह रहे हैं कि 20 अंकों दे, तो आप अनुत्तीर्ण हो रहे हो, तो पास कब माने जाओगे पता है, पास के इक्वल कब रखो इस वाली बात को, जब 20 अंक और लेके आओ या 20 अंक अपनी तरफ से उसको दे दो, अब तुम पास हो गए भाई, है ना। तो ये ऐसे कह रहा है कि जो 40% की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 20 और 70 यानी 90 अंक के बराबर है ना, 90 अंक के बराबर है। और हमें पूछे हैं अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक, आपको पूर्णांक पूछे हैं ना, तो पूर्णांक की वैल्यू होती है 100%। 40% की वैल्यू ये है, आपको 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 जो मार्क्स हैं आपके, है ना, उसमें 40 से डिवाइड और जिसकी पूछिए उसका मल्टीप्लाई, 100 की पूछिए तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बस ख़त्म, 4 से 20 से काट लो इनको, 20 से इसको 5 बार, 20 से इसको 2 बार और 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा 45 और 45 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, है ना। तो 55 25 2 कैरी 5 चौक 20 और 2 22 यानी 225 अंक, है ना। यानी मैक्सिमम जो मार्क हैं, मैक्सिमम मार्क परीक्षा के अधिकतम मार्क हैं वो कितने हैं, 225, 225 का पूर्णांक है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आप पढ़ो और आंसर दो इसका। तो प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे, योग्यता मतलब पास अंकों से, है ना, 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 5% अधिक लेके आ गए, है ना। तो परीक्षा के कुल अंक क्या हैं, तो पहला व्यक्ति बताओ पास कब हो रहा होगा,
पहला व्यक्ति जो है पास कब हो रहा होगा भाई बताओ? 65% अंक प्राप्त कर रहा है पहला व्यक्ति, है ना। कितने परसेंट? 65%। और योग्यता अंकों से 20% अंक कम लेके आ रहा है, तो 20 अंक अपनी तरफ से इसको दे दोगे तो ये बच्चा माना जाएगा भाई पास। दूसरा बच्चा पास कब माना जाएगा भाई? एक दूसरा बच्चा जो है 80% मार्क लेके आ रहा है ना, 80% मार्क लेके आ रहा है, 80% नंबर लेके आ रहा है भाई, और योग्यता अंकों से यानी पास अंकों से 5% अधिक लेके आ रहा है। तो हम इसको भाई 5% ज़्यादा लेके आ रहे हो तो माइनस कर दो 5% को। तो इसका मतलब है 80 में से अगर 5% माइनस कर दोगे तब जाके आप पास माने जाओगे हमारे अनुसार। ये वाली भी कंडीशन पास वाली है और ये वाली भी कंडीशन पास की है, तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर, है ना। तो 65% प्लस 20 अंक, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 75%, है ना। परसेंट में से परसेंट माइनस होता है, अंक माइनस नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे 20 अंक बचेंगे, और कहने का मतलब, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 10%, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 10% है ना, 10% की वैल्यू कितनी है? 20 अंक के बराबर है ना। हमें पूछा क्या गया है? परीक्षा के कुल अंक क्या हैं? परीक्षा के अंक कितने होते हैं? 100%, है ना। अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 10% का डिवाइड इधर दे दो, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 10 का डिवाइड देंगे, है ना। 10% का डिवाइड देंगे तो ये 1% की वैल्यू, और 100% की निकालने के लिए मैक्सिमम मार्क, है ना। यहाँ पे लिखो मैक्सिमम मार्क, ठीक है भाई। बताओ इससे कितने बार कट जाएगा? 2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अंक इस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क है ना। मैक्सिमम मार्क मतलब पूर्णांक, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं भाई? तो दोनों कंडीशन हमें पास पास वाली ले लेनी है। वेरी गुड, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 69 वाला है। अब आप इस क्वेश्चन को करो और आंसर दें, है ना। हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं ना। राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक लेके आ रहा है ना। फिर पूछ रहा है बताओ उत्तीर्ण अंक यानी पास अंक परसेंट क्या है? पास अंकों की परसेंट क्या है, आपसे ये पूछा है ना। तो देखो राम है ना, राम व्यक्ति कब पास होगा भाई बताओ? राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए है ना, तो 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं भाई साहब जो हैं, और 20 अंकों से फेल हो गए, तो 20 अंक इसको दे दो, है ना, जब जाके ये पास हो गए। अब ये राम हमारा है ना, ये पास हो गए, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? हम चलते हैं भाई आदित्य की तरफ। अब देखो हमारा आदित्य क्या कर रहा है भाई? आदित्य ने 45% प्राप्त किए, आदित्य ने 45% प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक ज़्यादा लेके आया, तो इसमें से 30 अंक माइनस कर दोगे, है ना, तो आदित्य भी क्या मान ले जाएगा? पास। और हमने इक्वल पहले ही लगा दिया, दोनों पास वाली कंडीशन है, तो है ना, बस ख़त्म। ये 20 और ये वाला 30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, और इसमें से ये माइनस होगा तो उधर बचेगा 5%, है ना। 5% की वैल्यू बताओ कितनी है? 50। क्या ये लिखने की ज़रूरत है? नहीं। तो 5% की वैल्यू कितनी है? ये, है ना। आप चाहें तो 1% की भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? इससे इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 1% की वैल्यू 10 अंक आ जाएंगे, है ना। तो 10 अंक जो हैं 1% के बराबर है ना। अब मैं क्या पूछा है? उत्तीर्ण अंकों का परसेंट क्या है? तो पास वाली, ये वाली जो कंडीशन है ये पास वाली ही तो है, तो हम पास कब मानते हैं किसी को? या तो वो क्या करे 40% अंक ले आए और 20 अंक और ले आए, या फिर हम पास जब मानते हैं 45% अंक ले आए, उसमें से 20 अंक माइनस कर दें, तो उस वाली कंडीशन को भी पास मान लेंगे हम। तो पास हमारे अनुसार परसेंट में देखो 40 भी हैं और 20 अंक और लेके आए तो उसको हम पास मानते हैं ना। तो 20 अंक की परसेंट कितनी होगी आपको ये पता होना चाहिए। 10 अंक की परसेंट कितनी है? 1%। तो 20 अंक की परसेंट कितनी होगी बताओ? 2%, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो यहाँ पर हमें 20 अंक दे रखे हैं, तो इसके लिए हम 2% लगा लें, कोई दिक्कत नहीं।
तो पास कितने पर हो जाएगा, वो 42% पर पास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो उत्तीर्ण अंकों का जो परसेंट है वो कितना है, 42% है ना। उत्तीर्ण अंकों का जो परसेंट है वो 42% है ना, पास अंकों का परसेंट 42। अब करें ये वाला क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, अलग है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एसएससी में, है ना। एक प्रतियोगी परीक्षा में श्रेणी ए और बी नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता परसेंट क्रमशः 25% और 45 यानी 45% है। एक उम्मीदवार ने 83 अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से 83 अंक प्राप्त करके 25 अंकों से श्रेणी बी की नौकरी पाने में असफल रहा। श्रेणी ए की नौकरी सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक क्या है ना, ये प्रश्न है। अब करो इसको, ठीक है भाई। देखो, ए की नौकरी तो आपको तब मिलेगी जब आप 25% अंक लेके आओगे, और बी की नौकरी आपको तब मिलेगी जब आप कितने लेके आओगे, 45 अंक लेके आओगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। एक उम्मीदवार ने 83 अंक प्राप्त कर रहा है, कितने अंक भाई, 83 अंक प्राप्त कर रहा है, और 25 अंक और कर लेता तो बी की नौकरी पाने में सफल हो जाता, लेकिन 25 अंक की वजह से वो क्या हो गया है, असफल हो गया है। तो इसको 25 अंक और दे देंगे तो अब इसको ये बी की नौकरी मिल जाएगी, और बी की नौकरी के लिए कितना परसेंट चाहिए भाई, 45%। खत्म। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 8। तो 45% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 108 अंक है ना। तो बताओ, ए की नौकरी सुरक्षित करने के लिए आपको न्यूनतम अंक क्या चाहिए। तो ए की नौकरी के लिए यानी 25% की वैल्यू चाहिए आपको, है ना। तो 108 कितने परसेंट की वैल्यू है भाई, 45% की वैल्यू, और आपको निकालना है 25% यानी ए की नौकरी प्राप्त करने के लिए। कर लो, 9 से इसको 1 और 9 से इसको 2 बार, 9 से इसको 5 बार, 5 से इसको 5 बार, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 अंक, है ना। तो कितने लेके आने पड़ेंगे भाई, ए की नौकरी प्राप्त करने के लिए उसको 60 अंक लेके आने पड़ेंगे, है ना। ठीक है भाई, ए की नौकरी प्राप्त करने के लिए उसको 60 अंक लेके आने पड़ेंगे। अब बताओ, आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, है ना। अब हमारा ये क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, है ना। अब ये प्रश्न करो, और ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है ना। हम आपको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। उम्मीदवार ने पेपर ए में 75% अंक, बी में 80% अंक और सी में 60% अंक प्राप्त किए। यानी 3 पेपर हुए, है ना। ए में बता रखा है, बी में भी बता रखा है, और सी में भी बता रखा है। तो ए में उसने भाई 75, बी में 80 और फिर 60 सी में, है ना। तो ए में तो वो 75% अंक प्राप्त कर रहा है, बी में वो 80% अंक प्राप्त कर रहा है, और सी में वो 60% अंक प्राप्त कर रहा है ना। ठीक है भाई। यदि पेपर ए को वेटेज दिया गया है, बी और सी को क्रमशः, यानी ए को भी वेटेज, बी को भी वेटेज और सी को, तीनों को क्रमशः इतने इतने % का वेटेज दिया जा रहा है ना। तो वेटेज का मतलब एक तरह से ये मान लो, जैसे आपकी जो परीक्षा होती है ना, तो आप जितने भी नंबर लेके आओ, है ना। जैसे आप मान के चल लो कि परीक्षा ए में आप लेके आ रहे हो 60%, है ना, और हमने कहा कि आप भाई 60% अंक तो लेके आ रहे हो, आपके इसके 60% के 50% ही मान्य होंगे। इसका मतलब होता है एक तरह से वेटेज, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो कहने का मतलब क्या है, तो पहले वाले को तो 40% का वेटेज, 75% का 40% वेटेज दिया जाएगा। 75% अंक लेके तो आ रहे हो, उसका 40% ही मान्य है आपके। दूसरा वाला 80% लेके आ रहा है, उसका 50% मान्य हो जाएंगे। तीसरा वाला 60 लेके आ रहा है तो उसको 60% मान्य हो जाएंगे। तो आपके जो अंक है ना, वो इतने इतने % का वेटेज है। तो वेटेज के साथ, है ना, तो वेटेज परसेंटेज में दे रखा है। तो फिर पूछा है, तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का भारित % ज्ञात कीजिए जब तीनों पेपर एक साथ लिए गए हो, है ना। तो पहला कितना है 75, और 75 का आपको निकालना कितना है 40%, यानी 2/5।
अब उसके पास आपके पास 80% है और 80 का निकालना है आपको 50%। 50% का मतलब 1/2। 50% का मतलब 1/2 लिख रहे हैं और 40% का मतलब 2/5 लिख रहे हैं। 10% का मतलब 1/10 लिखेंगे हम, है ना। 60% है और 60% मतलब 60% का कितना वेट है 10%, तो 10% का मतलब 1/10। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? इससे इसको कितने बार काट दूंगा भाई? 15 बार। इससे इसको 15 बार, तो 15 का 2 से गुणा करेंगे 30। इससे इसको भाई 40 बार, 40 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इससे इसको 10 बार, सॉरी इससे इसको 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6। तो ये कितने परसेंट वेटेज आ जाएगा भाई आपका? तो ये आ जाएगा आपका 76% वेटेज, है ना। तीनों पेपरों का जो वेटेज है वो कितना है? 76% वेटेज, है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं भाई? बिल्कुल, है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं, ये थोड़े से बस आपको पढ़ लेने और कर लेने, कुछ नहीं होता ऐसे बड़े। और लैंग्वेज जो ज़्यादा बड़ी होगी ना उस क्वेश्चनों की, है ना, वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, अब आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए, है ना। और देखो अब आपके जो प्रश्न होंगे वो कौन से वाले होंगे कि भाई आपके जो विद्यार्थी हैं, है ना, इतने परसेंट फेल हो गए, इतने परसेंट पास हो गए, दोनों में पास, दोनों में फेल, है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे अब, है ना। और ऐसे प्रश्नों के लिए हम पूरी एक वीडियो लेके आएंगे, है ना। अब हमारा परसेंटेज का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ऐसे ही प्रश्न होंगे, परीक्षा में इतने परसेंट पास होते हैं, परीक्षा में इतने परसेंट फेल होते हैं, है ना, और दोनों में पास और दोनों में फेल वाले इतने, हैं ना। तो ऐसे प्रश्न लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। ठीक है भाई, आप हमसे जुड़ना ना भूलें। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आपको जैसे ही वीडियो आए तुरंत आपको फ़ायदा हो उस वीडियो का, है ना। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बढ़िया, बाय भाई।